नमस्ते। इस कहानी में जो कुछ भी दिखाया गया है सिर्फ एक कहानी है, कोई वास्तविक जीवन की कहानी नहीं है। इसको आप अपनी इच्छा के अनुरूप देख सकते हैं। पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से शांत गांव में सब कुछ सामान्य था, जब तक एक अजीब हादसा नहीं हुआ। रात में गांव के कुएं के पास हल्की नीली रोशनी दिखाई देने लगी। पहले लोगों ने सोचा कि ये कोई कीड़ा होगा या कोई प्राकृतिक घटना, लेकिन धीरे धीरे गांव वालों का व्यवहार बदलने लगा। चेहरे पीले पड़ने लगे, आंखें सूनी हो गईं और उनकी चाल इंसानों की नहीं लगती थी। सब लोग डर गए, लेकिन आरती, गांव की एक समझदार और बहादुर लड़की, इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रही थी। वो डर जरूर रही थी, लेकिन भाग नहीं रही थी। उसके अंदर एक अजीब हिम्मत थी। एक रात आरती अपने घर की खिड़की से बाहर झांक रही थी। पूरा गांव शांत था, असामान्य रूप से शांत। अचानक उसने देखा कि लोगों की परछाइयां धीरे धीरे एक ही दिशा में चल रही थी। वो दिशा थी पुराना स्कूल। आरती ने टॉर्च पकड़ी और धीरे से उनके पीछे चल पड़ी। स्कूल की इमारत। जैसे ही वो अंदर गई, दीवारों पर नीले निशान दिखाई देने लगे, जैसे किसी ने चमकते लाइनों से सिंबल्स बनाए हों। स्कूल के बेसमेंट की तरफ एक पुराना लकड़ी का दरवाजा था, वही चिन्ह उस पर भी था। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर धुंध थी और बीच में एक गोल पत्थर की मेज थी, जिस पर एक काला कांच रखा था। सच का पता। जैसे ही आरती ने उसे छुआ, अंदर से आवाज आई, ये बीमारी नहीं, प्रयोग है। आरती ने रुकते हुए पूछा, कौन हो तुम? आवाज बोली, एक पुरानी शक्ति जिसे इंसानों ने जगाया लेकिन संभाल नहीं पाए। गांव वालों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई, लेकिन नियंत्रण टूट गया और वो ऐसे बन गए। आरती के दिल की धड़कन तेज हो गई। आवाज फिर बोली, लेकिन सब खत्म नहीं हुआ, तुम चुनी गई हो, तुम ये श्राप तोड़ सकती हो। मिरण चमकने लगा। अंतिम निर्णय। उस पर कुछ शब्द उभरने लगे, सील सक्रिय करो, सब वापस सामान्य होंगे। लेकिन अगर तुम असफल हुई, तुम भी हमेशा के लिए बदल जाओगी। बाहर ज़ॉम्बी जैसी आवाजें तेज होने लगीं। आरती ने गहरी सांस ली। उसने मिरर के आसपास बनाए सिंबल्स को छूना और मिलाना शुरू किया। कमरा हिलने लगा। नीली रोशनी तेज होने लगी। बाहर खड़े गांव वाले धीरे धीरे शांत होने लगे, जैसे उन्हें कुछ रोक रहा हो। मिरर अचानक बहुत तेज चमका। धम। सब खत्म। कुछ पल बाद आरती ने अपनी आंखें खोली। वो अब पुराने कुएं के पास थी। हवा चल रही थी। गांव के लोग सामान्य दिख रहे थे, जैसे वो गहरी नींद से अभी जागे हों। एक छोटा बच्चा बोला, दीदी, हमें कुछ याद नहीं। लोगों ने आसपास देखा, फिर धीरे धीरे अपने घरों की तरफ जाने लगे, जैसे सब कुछ एक सपना था। आरती ने आसमान की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराई। ये खत्म हुआ, उसने खुद से कहा। परफेक्ट लेकिन रहस्यमय अंत। वो घर की तरफ चली, लेकिन चलते समय उसने अपने हाथ पर ध्यान दिया। उसकी नसों में हल्की नीली चमक अभी भी थी। वो रुकी, धीरे से बोली, कभी कभी रहस्य पूरी तरह खत्म नहीं होते, बस सो जाते हैं। इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपके लिए ऐसी और कहानियां बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक के लिए अलविदा।